अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शेब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करेंगे, साथ में मैं कुछ ऐसे टोकन रिकमेंड करूंगा जो कि आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा मज़ीद जो एनालिस्ट बिटकॉइन के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, जिनमें से एक हारिस खान सर हैं, उनका एनालिसिस क्या है, एक डॉक्टर प्रॉफिट है, उनका एनालिसिस क्या है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और उस पर मेरी क्या राय है उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट ओपन है और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो है बीटीसी एक बुलिश फ्लैग बना रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ तो फिर जो है हम यहाँ तक जा सकते हैं 78,000 के प्राइस तक। लेकिन उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि वॉल्यूम होना ज़रूरी है बिटकॉइन में और बिटकॉइन का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बीटीसी का ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ मैं ये वाली जो ड्राइंग है ये रिमूव करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बड़ी सी रेड कैंडल बनी है 4 आवर के टाइम फ्रेम में 4-5। और उसके बाद बिटकॉइन इस एरिया में, जो कि पहले ही मैंने एक एरिया मार्क कर रखा था कि यहाँ पर बिटकॉइन अगर इस सपोर्ट को होल्ड करता है तो फिर यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। और इस सपोर्ट से अगर बाउंस लेता है तो यहाँ पर देखें बिटकॉइन जो है दोबारा से रिकवरी की इसने फ़ौरन यहाँ इस एरिया में इसे डिमांड मिली और दोबारा से जो है ऊपर ट्रेड करने लग गया। तो ये बुलिश फ्लैग जो है अभी भी हमारे पास वैलिड है। और इससे नीचे अगर यहाँ पर मैंने आपसे कहा था ये वाला जो लेवल है, अगर लिक्विडिटी ग्रैब करता है, यहाँ पर जो है एक हमारे पास कैंडल आती है, बड़ी सी विक लगाती है और दोबारा से ऊपर चली जाती है, तो फिर भी हमारे पास जो है ये एरिया वैलिड रहेगा। अगर क्लोजिंग हमारे पास इस एरिया में हो जाती है तो फिर हमारे पास बेरिश सेंटिमेंट क्रिएट होंगे और फिर मार्केट दोबारा से अपने उसी जोन में आ सकती है जो कि यहाँ पर 62,000 से 61,000 का है। ठीक है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जो है क्लियरली समझ आ गई होगी। और उसके अलावा एक और चार्ट ओपन करते हैं, उसमें मैं आपको डेली का एनालिसिस बताता हूँ कि डेली में क्या चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पर चार्ट को रीसेट करते हैं और यहाँ पर देखें बिटकॉइन जो है बहुत ज़्यादा दिन से, ऑलमोस्ट 60 से 8 दिन हो गए हैं, 7-8 दिन से इसी एरिया में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर बिटकॉइन बिल्कुल ये देखें, यहाँ पर विक लगी, एक डाउन साइड की लिक्विडिटी इसने ग्रैब की, सारी के सारी कैंडल इसने यहाँ पर स्वैप की और उसके बाद सडन यहाँ इसने रिकवरी कर ली और दोबारा से अपनी उसी रेंज में आ गया है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास ये सीन क्रिएट होता था तो बिटकॉइन में अच्छी खासी हाइप बनती थी और बिटकॉइन पंप करता था। जैसे यहाँ पर ये वाला जोन हो गया, यहाँ पर ये वाला जोन हो गया, तो बिटकॉइन जो है कंसोलिडेशन करे तो उसमें पंप के मौके ज़्यादा मतलब के हो जाते हैं। यहाँ पर देखें ये वाला एरिया भी, तो अब यहाँ पर अगेन वही सिचुएशन हमारे पास आ रही है। और क्योंकि अप्रैल के महीने में बिटकॉइन की जो है हाल्विंग भी होने वाली है, तो इस वजह से अब देखें हमेशा जो है ना, अब लोग ये सोच रहे हैं कि हमेशा जब भी हाल्विंग होती रही तो बिटकॉइन क्रैश करता रहा है, तो इस बार भी क्रैश करेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मतलब इमोशंस है लोगों के यही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जब हर कोई डंप एक्सपेक्ट करेगा और शॉर्ट करेगा मार्केट को और यहाँ पर उम्मीद करेगा कि मैं नीचे से बाय करूँगा, तो फिर इस जगह पर मार्केट मेकर जो है हमारे इमोशंस के साथ खेलता है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके अगेंस्ट वो मार्केट को लेकर जाता है। तो यहाँ पर आपको मार्केट पंप करती हुई भी नज़र आ सकती है और बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो इस चीज़ को लाजमी आपने जहन में रखना है। और पहले तो ये वाली रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बिटकॉइन यहाँ भी कंसोलिडेट करता रहा है और जब भी यहाँ पर आया है तो एक अच्छी खासी डिमांड मिली है बीटीसी को। अब अगेन अगर यहाँ पर आएगा तो फिर यहाँ से बिटकॉइन अगर रिकवरी करता है तो यहाँ एक हमें डबल बॉटम भी बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो डबल बॉटम एक बुलिश पैटर्न होता है। तो मतलब आपने जो है बिटकॉइन के बारे में बिल्कुल ऐसे नहीं लेना कि हर कोई जब कह रहा है मार्केट डंप करेगी तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट डंप ही करे। यहाँ पर पहला जो लेवल है 61,000 से 60,000 का बहुत अहम लेवल है। अगर इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर हम इस लेवल के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा बाइंग के इंतज़ार में हैं, तो मार्केट मेकर आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं होने देगा। ठीक है, तो अब जो है बिटकॉइन की लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं कि लिक्विडेशंस कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें इतनी ज़्यादा लेवरेज नज़र नहीं आ रही, लेकिन डाउन साइड पर अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो लॉन्ग पोजीशंस लेकर 100x की लेवरेज से मार्केट को लॉन्ग किए हुए हैं। तो इस वजह से जो है मार्केट के लिए ये एक रीज़न रह सकता है जब ये जो है मार्केट नीचे आए और बिटकॉइन का ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 67,000 का उसको टच करे। वो कहाँ पर है, यहाँ पर 67,000 का लेवल, ये वाला लेवल जिसको ऑलरेडी मार्केट टच कर चुकी है, तो दोबारा भी इसी लेवल पर आ सकती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों की लॉन्ग्स की पोजीशंस जो है वो ओपन हो गई हैं। और अगर डेली के टाइम फ्रेम में भी देखें तो ये आपको एरिया अच्छी सपोर्ट का किरदार अदा करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर देखें ये लेवल बहुत अच्छी सपोर्ट था जहाँ पर जो है बीटीसी ने आया, टैप किया और दोबारा से रिकवरी कर ली। ठीक है, और ओवरऑल एक्सचेंजेस की बात करें तो वहाँ भी सेम यही सिनेरियो है और ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा लोगों ने लॉन्ग्स की पोजीशन ले रखी है और ये 67,800 के पास है एरिया। तो यहाँ पर लाजमी आप नज़र रखें, अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर आती है
67,500 पर तो आप भी यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर आपसे शेयर किया था इस चार्ट में, यहाँ पर देखें ये वाला जो लेवल शेयर किया था, ये लाल जो छोटा सा आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये लिक्विडिटी का लेवल है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये टच कर चुका है और दोबारा भी इसको ग्रैब करने आ सकता है, तो आपने मार्केट से अवेयर रहना है, ठीक है। उसके अलावा अली चार्ट्स की बात करते हैं। अली चार्ट्स ने यहाँ पर दिखाया है, ये इसका एक इंडिकेटर है TD सिक्वेंशियल इंडिकेटर। तो वो जो है सेल का सिग्नल दे रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर जब बाय का सिग्नल दिया था उसने तो अच्छा खासा मार्केट ने पंप किया था। तो अब जो ये करेक्शन का सिग्नल दे रहा है तो बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम में डंप भी कर रहा है। तो इससे जो है आप लाजमी अवेयर रहें और मार्केट करेक्शन को आप अवॉइड करें, और ट्रेडिंग से फ़िलहाल अपना अगर ट्रेड कर भी रहे हैं आप तो फिर रिस्क को मैनेज करें। अच्छा, यहाँ पर जो है बिटकॉइन ने एक सॉलिड ग्राउंड बनाया है इसके अकॉर्डिंग 68,000 से 65,000 का और फिर 63,000 का। यहाँ पर जो है 7,60,000 वॉलेट ने 5,20,000 बिटकॉइन होल्ड कर रखे हैं। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो फिर बिटकॉइन जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। फिलहाल 70,000 की जो रेंज है और डाउन साइड पर जो 65,000 की रेंज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर जो है बिटकॉइन बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट ने अच्छा खासा लंबा एक आर्टिकल लिखा है और संडे रिपोर्ट पेश की है। इसमें जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने CME गैप को ही मेंशन किया है। CME गैप ऑलमोस्ट यहाँ पर बन रहा है हमारे पास 65,000 से 64,000 के करीब। यहाँ एक तो अच्छी खासी लिक्विडिटी मौजूद है, और यहाँ पर जब ये CME गैप फिल होगा तो इससे नीचे 60,000 62,000 पर ये कह रहा है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है इस रेंज में। तो यहाँ पर बिटकॉइन आकर दोबारा से ऊपर जा सकता है, और बिलफर्ज अगर 74,000 का एरिया ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो इसका कहना है कि स्टार्ट ऑफ सुपर साइकिल, यानी बिटकॉइन का सुपर साइकिल स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, हारिस खान सर ने एक बिटकॉइन का प्लान शेयर किया है। इस प्लान में इन्होंने जो है बिटकॉइन के CME गैप को मेंशन किया है, और इन्होंने कहा है कि अगर ये CME गैप रिटेस्ट होता है तो फिर यहाँ पर जो है बिटकॉइन कंसोलिडेशन के बाद दोबारा रिकवरी कर सकता है, और अपने ये वाला जो इसका कंसोलिडेशन फेज था इससे ऊपर जा सकता है। और नेक्स्ट इनका एरिया भी 77,000 का है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट, यहाँ पर देखें ये वाला जो लेवल है 78,000 का। तो इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर बिटकॉइन जा सकता है 77-78,000 तक, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने जो है नज़र में रखना है। और उसके बाद यहाँ पर टेथर के हवाले से एक न्यूज़ है। टेथर ने जो है तकरीबन 8,888 बिटकॉइन जो है बाय किए हैं $628 मिलियन की प्राइस पर, और इनकी जो होल्डिंग है वो 75,000 बिटकॉइन हो चुकी है। और लास्ट टाइम इन्होंने ऐलान किया था कि हम जो भी हमारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा, हम उसका कुछ परसेंटेज जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस वजह से इनकी जो है अब टोटल जो इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन में वो $5 बिलियन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये टोनी घिनिया एक बंदा है, ये बिटकॉइन बियर कहलाता है, हमेशा बिटकॉइन के पुल बैक्स की ये बात करता है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बिटकॉइन जो है पुल बैक लेगा, और 64,000 अप्रैल में ले सकता है, और पॉसिबली जो लो है वो 50 to 55,000 रह सकता है, और अर्ट्स जो है वो 20 to 30% ब्लीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मतलब एक किस्म का साइन है, जिस तरह इसने कहा है कि मेजॉरिटी इज़ बुलिश एट द ट्रिपल टॉप, इट वॉन्ट एंड वेल। तो इसका कहना है कि आप इस जो मेरा प्लान है इस पर यकीन करें, और ये जो मतलब मैंने सिनेरियो क्रिएट किया है ये मतलब इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की। और उसके अलावा यहाँ पर जो है बात करें अली चार्ट्स की, तो इसने ये डोज कॉइन का चार्ट शेयर किया है। मैंने ये बाय किया था ऑलमोस्ट यहाँ 4 सेंट या 7 सेंट के करीब मैंने बाय किया था। फ़िलहाल ये 21 सेंट पर चल रहा है। इसका कहना है कि जिस तरह लास्ट टाइम डोज कॉइन ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था वीकली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद अच्छा खासा बुलिश रहा था, अगेन भी वही सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। और अब जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है $12 तक का पंप एक्सपेक्ट कर रहा है इसमें, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट में यहाँ पर ये एक पूरा चार्ट है जो हैप्पी ईस्टर नाम दिया है इसको, और एक ग्रूट नामी बंदा है जिसने इसे शेयर किया है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो येलो लाइन है ये बिटकॉइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो डार्क ब्लू डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं जगह जगह ये ऑल टाइम हाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेड कलर बॉटम को, और जो लाइट ब्लू है वो हाल्विंग को। तो यहाँ पर देखें हाल्विंग जो है ब्लू एरिया में ऑलमोस्ट सेम टाइम में हुई, और एग्जैक्टली यहाँ पर देखें इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉटम भी ऑलमोस्ट सेम टाइम में लगा है। यहाँ पर देखें इस जगह 3 बार बॉटम ऑलमोस्ट सेम टाइम में लग चुका है, और बिटकॉइन के मतलब कि ऑल टाइम हाई है वो तो बहुत जगह आपको ब्लू एरिया नज़र आएगा। अब यहाँ पर एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर लास्ट टाइम जब ये यहाँ से घूम रहा था तो यहाँ 100 के यानी कि $1,00,000 की प्राइस प्रेडिक्शन थी बिटकॉइन के हवाले से, लेकिन बिटकॉइन 70,000 पर गया। तो अब यहाँ पर जब ये घूम के आ रहा है तो अब यहाँ पर जो है $1 मिलियन की
मतलब कि प्रिडिक्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट बिटकॉइन अगर इसी रेंज के हिसाब से चले जैसे कि ये चल रहा है, तो यहाँ पर जो है 5 से 6 लाख या 7 लाख तक बिटकॉइन जा सकता है, जब यहाँ पर हमारे पास 2025 का जो है, हमारे पास लेट 2025 ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर का एरिया आएगा, तो यहाँ पर बिटकॉइन 6-7 लाख डॉलर तक हो सकता है। तो ये बस एक तुक्का है, तो आपने इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। और उसके अलावा मैं कुछ अल्ट्स कॉइन आपसे डिस्कस करूँ मार्केट, क्योंकि अल्ट कॉइन की ब्लेड कर रही है। सबसे पहले तो ये CFX टोकन है, इसके बारे में बात करें तो 24 आवर में ये जो है आपको नज़र आ रहा है, 1 आवर में 26 पर और 4 आवर में 24 पर। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल इसकी जो एक डिमांड अगर हम यहाँ पर चेक करें तो इस जगह इसको रिकवरी मिल सकती है शॉर्ट टर्म, और इस जगह ये जो लेवल है इसका यहाँ पर 3, 4, 5 बल्कि 6 कैंडल्स ने इस जगह रिटेस्ट किया है, तो यहाँ से इसको रिकवरी मिल सकती है। और यहाँ पर जैसे कि इस जगह से ये दोबारा एक रिकवरी फेज़ ले सकता है और आप इसको कैच कर सकते हैं। उसके बाद अगेन अगर इसने डाउन साइड पर जाना हुआ तो ये जा सकता है। तो यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिकवर हो सकता है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस भी लाजमी लगाना है। और एक और एरिया बिलफर्ज अगर आप इसको पार्ट्स में बाइंग करना चाहते हैं तो एक बेस्ट एरिया यहाँ पर ये है। अगर यहाँ पर आप चाहते हैं कि यार थोड़ा रिस्क है, मुझे नहीं लेना चाहिए, तो फिर ये वाला बेस्ट एरिया होगा इसका, यहाँ से इसको लाजमी पंप करना चाहिए, या फिर आप यहाँ पर थोड़ी सी एंट्री लें, फिर यहाँ पर आप DCA कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ओंडो फाइनेंस में अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ मैं, और फ़िलहाल यहाँ पर देखें तो ये इस जगह पर जो है कंसोलिडेशन कर रहा है अपनी इस रेंज में, और इससे ऊपर ये रिकवरी कर सकता है, मतलब कि नो डाउट ये अपनी इस स्ट्रॉन्ग रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। फिलहाल इससे नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये नीचे आता है तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और फिर जो नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी वो इस जगह पे होगी, ठीक है। यहाँ से इसके बाउंस के चांसेस ज़्यादा होंगे। और उसके अलावा जो है गाला टोकन की बात करते हैं। गाला टोकन कल एक बंदा कह रहा था ये $1 तक जा सकता है, तो मैंने फिर थोड़ा इसका डीपली एनालिसिस किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि $1 तक जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर शॉर्ट टर्म आप ट्रेडिंग करना चाहें इसकी, तो अपनी इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है और यहाँ से ये दोबारा से अपने ये वाले हाई को टच कर सकता है, तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।